नमस्कारम। आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है, हर प्रकार की शारीरिक व्याधि से, बीमारी से अपने आप को दूर रख सकता है। इसके लिए क्या कुछ करना होगा, योग इसमें किस प्रकार से सहायक है। तो आप समझें, योग की, आयुर्वेद की जो एक अवधारणा रही है वो इस प्रकार है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन, के जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और अगर उसके शरीर में कोई व्याधि आ ही गई है तो उस बीमारी को, उस व्याधि को कैसे ठीक करना है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो ज्यादा महत्व माना गया है वो इस बात का है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो उस स्वास्थ्य को कैसे बनाए रख सकते हैं कि शरीर में कोई व्याधि आए ही ना। इसीलिए हम कहते हैं कि योग को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लें। प्रतिदिन आपको अभ्यास करना ही करना है, प्राणायाम करना ही है, आपको षटकर्म आदि के अभ्यास करने ही हैं। तो ये आप जब अपने जीवन में इसको जोड़ लेंगे तो शरीर में जो एक क्षमता बनी रहेगी, इम्यूनिटी बनी रहेगी, वो आपको हर प्रकार की समस्या से बचाए रखेगी। अगर हम बात करते हैं पूर्ण स्वास्थ्य की और हर बीमारी से मुक्त होने की, तो इसके लिए हमें 3 अलग अलग विषयों पर बात करनी होगी। पहला विषय होगा पाचन के विषय में, कि आपका पाचन कैसे आप ठीक रखें, और ये महत्वपूर्ण है। इससे आगे हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पाचन के विषय में। तो आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि शांता अग्नि म्रियते, कि अगर आपकी जठराग्नि जो पेट में प्रज्वलित होती है, अगर वो शांत हो जाती है तो समझो आप मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर आपके शरीर में जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो सड़ना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, पाचन ठीक से नहीं होता, और जो आपके रस हैं, क्योंकि जो भोजन है आपका वो रस के रूप में ही आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, आपके शरीर में जाता है, तो उसमें रस में विकृति आ जाती है, और फिर सप्त धातु विकृति आती है, जिससे कि सातों धातु जो हैं आपके वो विकृत हो जाते हैं और आप अस्वस्थता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने पाचन को अच्छा बनाए रखते हैं, निरंतर वो अभ्यास करते रहते हैं, तो आपको पूर्ण स्वास्थ्य की जो अवधारणा है उसकी तरफ बढ़ने में सुविधा होगी। दूसरे स्थान पर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, फिर कोई भी वायरस है, कोई भी इंफेक्शन है, वो आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी काम करती है। जो आपकी त्वचा है ये भी एक तरीके का इम्यून सिस्टम है, ये बाहरी जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे आपको बचाता है। आपको जो कफ होता है, म्यूकस होता है, वो भी सहायक होता है। आप देखेंगे कि जब गले में कुछ ऐसा चला जाता है तो एकदम से खांसी आ जाती है, यानी कि वो इस प्रकार की एक प्रक्रिया बनी हुई है कि एकदम से जो अंदर गया उसको बाहर निकाल दिया जाए। जब आपका भोजन आपके पेट के अंदर जाता है तो वहां पर भी जो अम्ल होते हैं वो हानिकारक बैक्टीरिया को वहां पर खत्म कर देते हैं। अन्यथा कुछ ना कुछ ऐसा हमारे अंदर जाता ही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है शरीर की। जो आपको बुखार होता है वो भी इसीलिए होता है कि शरीर का तापमान बढ़े और जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो वहां पर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये सारी प्रक्रिया हैं जो आपको मिलकर स्वस्थ करती हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है जो कि आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में होने वाली प्रत्येक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। आप समझें कि ये अंतिम धातु है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु है। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस जीवनी शक्ति जो कि एक नए जीवन का निर्माण करने में सक्षम है, इससे बड़ा कार्य मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई व्यक्ति कर सकता है। या तो वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाए, ये एक बड़ा कार्य उसने किया, या फिर एक नए जीव को इस धरा पर ला रहा है, वो ये एक बड़ा अवसर ईश्वर ने आपको दिया है। तो इस शक्ति को भी समझना है और इसके महत्व को भी समझना है। तो ये 3 बिंदु हैं जो कि हमें मानसिक और शारीरिक तल पर अच्छा बनाए रखते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो इसके लिए क्या अभ्यास हम कर सकते हैं, इसकी ओर अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले पाचन के विषय में बात करते हैं। तो पाचन के लिए मत्स्येंद्र आसन अत्यंत उपयोगी रहेगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास किस प्रकार से करना है एक बार देख लेते हैं। आप अपने पैरों को सामने की तरफ ले जाएं और दंडासन की स्थिति में आप यहां पर आ जाएं। यहां पर आने के बाद आपने अपने दाहिने पैर को मोड़ा और इस प्रकार से रखा। यहां पर रखने के बाद अपने बाएं पैर को उठाया और इस प्रकार से अपने दाहिने पैर के घुटने के बगल में आपने अपने बाएं पैर को यहां पर रख लिया। उसके बाद आपको समझना है कि जैसे ही आप इस प्रकार से रोटेट होना शुरू होते हैं, इस तरफ जाना शुरू होते हैं, तो उससे आपके जो पेट के आंतरिक अंग हैं उन ऑर्गन्स की एक मसाज होती है। वहां पर एक इस प्रकार का प्रभाव होता है जिससे कि वहां पर जो कोई समस्या है, जठराग्नि प्रदीप्त ठीक से नहीं है, भूख ठीक से नहीं लगती है, पाचन में विकृति है, वो
ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से इस पैर को रखना है और अपने दाहिने हाथ को लेकर के आना है और ऊपर से इस तरह से लाते हुए अपने घुटने को अपनी आर्मपिट में, बगल में बिल्कुल आपको इस प्रकार से सटा लेना है। यहाँ पर सटाने के बाद अपने हाथ को आपको सीधा करना है और हाथ को सीधा करके अपने पैर को इस प्रकार से पकड़ लेना है। यहाँ से अपने पीछे वाले हाथ को आपने पीछे रखा, ज़्यादा दूर नहीं रखना है शरीर से, थोड़ा सा नज़दीक रखना है। नज़दीक रखते हुए इस प्रकार से आपने पीछे देखना शुरू किया। यहाँ पर आपको रुकना है और गहरे लंबे सांस लेते रहने हैं। कुछ समय तक रुकने के बाद आप सहजता से हाथ को लेकर के आएं और फिर पैरों को सीधा कर दें। जिस प्रकार से आपने ये दाहिने पैर से किया है, इसी प्रकार से आपको ये बाएं पैर से भी दोहरा लेना है। तो इसी प्रकार का अभ्यास होगा, बस सजगताएं रखनी है कि ठीक प्रकार से आपको रोटेट करना है और उस स्थिति में रुकना है। इससे आगे बढ़ते हुए हम 3 आसन करेंगे जो कि आपके इम्यून सिस्टम और आपके पाचन दोनों के लिए ही विशेष उपयोगी होंगे। थाइमस ग्लैंड जो कि आपके वक्षस्थल, आपकी छाती के मध्य में स्थित होता है, इसको अगर आप प्रभावित करते हैं, वो अभ्यास करते हैं, तो जो टी लिम्फोसाइट, टी सेल्स होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अधिक मात्रा में बन सकते हैं। वो उनकी जो प्रणाली है वो ठीक हो सकती है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और आप रोगों से लड़ सकेंगे। तो इसके लिए आपको जो अभ्यास करने हैं, सबसे पहला अभ्यास होगा भुजंगासन का, उसके बाद जो अभ्यास होगा धनुरासन का, और तीसरा अभ्यास होगा उष्ट्रासन का। ये 3 अभ्यास आपको करने हैं। सबसे पहले भुजंगासन के लिए आपको इस प्रकार से आ जाना है। नीचे जाते हुए आपको इस स्थिति में आ जाना है। दोनों हाथों को अपने छाती के बगल में दाएं और बाएं रखना है। दोनों पैर आपके पीछे आपस में मिले होने चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो। जहां पर वो एक बार स्थित कर दिए आपने, वहीं पर टिके रहें। यहीं से पूरा सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों को सीधा करना आपको शुरू करना है। अनिवार्य नहीं है कि हाथ पूरे सीधे किए जाएं, बस जहां तक आपको ठीक प्रकार से लगे कि हाँ यहां तक आप सहजता से जा पा रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है, अनिवार्य ये है कि आपके कंधे आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। आप अपने कंधों को पीछे की तरफ लेकर के जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने वक्षस्थल को फैलाना है जितना हो सके। सांस को अंदर भरते हुए बाहर छोड़ते हुए श्वास पर श्वास गहरी होनी चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। कुछ समय रुकने के बाद यहीं से पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। नीचे कुछ समय रुके और फिर से यहीं से सांस को अंदर भरा और वापस ऊपर आए। इस प्रकार आपने ये अभ्यास दोहराना है। अब यहीं पर आपको रहना है और यहीं पर रहते हुए आपको धनुरासन का अभ्यास करना है। धनुरासन के लिए आपको अपने पैरों को पहले मोड़ लेना है और उसके बाद अपने हाथों को लाते हुए इस प्रकार से बाहर से अपने पैरों को पकड़ लेना है। यहीं से आपको अपने पैरों को पीछे की तरफ ले जाना शुरू करना है। जैसे जैसे आप पैरों को पीछे लेकर के आएंगे, वैसे वैसे आपके शोल्डर्स पीछे जाएंगे। आप सामने से ऊपर उठना शुरू करेंगे और जब आप इस अभ्यास में रुके हुए होंगे तो आपको एक धड़कन जैसे एक अनुभव होगा आपके नाभि पर। उससे आपकी नाभि की समस्या भी कभी नहीं आएगी आपको। उससे बड़ा एक अच्छा प्रभाव मणिपुर चक्र पर रहेगा। साथ ही साथ आपका पाचन और आपका इम्यून सिस्टम दोनों ही अच्छे बने रहेंगे। तो इस प्रकार से आए, पैरों को पकड़ें और पूरा सांस अंदर भरते हुए ऊपर। यथाक्षमता रुकने के बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आए और इस अभ्यास को करने के बाद यहीं से शशांकासन में चले जाएं। कुछ समय शशांकासन में रुकें और यहीं से आप वापस आते हुए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण का भी कर सकते हैं और अर्ध का भी कर सकते हैं। उद्देश्य जो है वो है कि आपके कंधे पीछे की तरफ जाने चाहिए। गहरा सांस लेना है और एक पूरा खिंचाव आपको आपके पेट और आपके वक्षस्थल की छाती पर अनुभव होना चाहिए। इससे ही आपको वो लाभ मिलेंगे। तो आप अपने पैरों के ऊपर इस प्रकार से आए वज्रासन में और यहीं से आपने अपने हाथों को अपनी कमर के ऊपर रखा और यहीं से आप पीछे जाना शुरू करते हैं।
कुछ समय रुकते हैं और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। यहीं से अपने हाथ को इस प्रकार से पकड़ा, पीछे खींचा और सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में आकर के यहाँ पर रुके। कुछ समय रुके, जैसे ही आपकी सांसों की गति सामान्य हुई फिर से अपने हाथों को इसी प्रकार से रखा और फिर से सांस को पूरा भरते हुए अर्धउष्ट्रासन में गए। कुछ समय रुके और फिर से सांस को बाहर छोड़ा और सामने आते हुए इसी स्थिति में रुके। तो इस प्रकार से हमने अभी 4 अभ्यास किए। सबसे पहले अर्ध मत्स्येंद्रासन, फिर भुजंगासन, उसके बाद धनुरासन और उसके बाद उष्ट्रासन। तो इसी प्रकार से इन्हीं सजगताओं को ध्यान में रखते हुए इन अभ्यासों को करें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका मस्तिष्क और आपका पेट, आपका पाचन तंत्र आपस में बहुत गहनता से संबंधित होते हैं। अगर आपके पाचन में कोई समस्या है तो मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और अगर आप चिंता तनाव में होते हैं, कोई समस्या चल रही है आपके जीवन में, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव भी सीधा पेट पर आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो भी आपका पेट उससे खराब हो जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपस में ये दोनों बहुत ही गहन तलों पर जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी प्रकार की चिंता तनाव से मुक्त रहना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। भविष्य में इस विषय में भी मार्गदर्शन किया जाएगा। जो आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, चिंता तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति इनसे घिरा रहता है। कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या कुछ करना होगा, ये योग के माध्यम से सरलता से आप इन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए, जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। कोई भी इस प्रकार की चीज़ें जो कि आपको कुछ क्षणिक सुख देती हो लेकिन बाद में आपको निराशा हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पाचन अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने पाचन को अच्छा रखा, मस्तिष्क को अच्छा रखा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रही और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का आप पालन करते हैं, तो समझें कि कोई व्याधि नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, जीवन में बड़ा आनंद रहेगा, सदा स्वस्थ रहेंगे आप। और यही हमारा भी प्रयास है और योग के माध्यम से ये संभव भी है। तो आज के लिए आपके लिए यही 4 आसनों का विशेष मार्गदर्शन था। इनको आप करें, साथ ही साथ आप गहरी लंबी सांस जरूर लें, क्योंकि इससे मानसिक शांति बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि आपको अनेक लाभ उससे प्राप्त होंगे। तो गहरे सांस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जरूर करें। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम दोनों ही उपयोगी हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयोगी गहरे लंबे सांस आपको लेने हैं। पूरी जितना भी प्राणवायु है पूरे को बाहर छोड़ें, पूरे को फिर से अंदर। इतना मात्र कर लिया तो ये भी विशेष रूप से उपयोगी होगा, सहायक होगा। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में आपकी जिज्ञासाओं के अनुसार पुनः अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।